इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। हमारे साथ बात करने के लिए बॉलीवुड के फेमस अभिनेता कॉमेडियन राजपाल यादव मौजूद हैं। गोरखपुर में आगमन हुआ है। राजपाल जी, एक गंभीर सवाल से शुरुआत करेंगे। रील्स का ज़माना चल रहा है। काफ़ी युवा मतलब रील्स और वीडियो वायरल के चक्कर में, इंस्टाग्राम पे फेमस होने के चक्कर में किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हैं। तो आप एक बड़े इंडस्ट्री के हिस्सेदार रहे हैं, लगभग 3 दशक से आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या रील्स उल्स महज दूरी बना कर रहे, लिमिटेड रहे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रील्स तो अच्छी बात है। अलग अलग रील्स करते हैं, बढ़िया लगता है। और रील्स का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, और मुझे भी उसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला है। लेकिन इंस्टाग्राम जब थोड़ा सा देखते देखते निकलते हैं तो कोई रील ऐसी आ जाती है जैसे 10 मूंगफली खाई हूँ बहुत अच्छी हो और एक मूंगफली का दाना बहुत कड़वा निकल जाए। तो इंस्टाग्राम को मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि अपर द बेल्ट रखो, क्योंकि इंस्टाग्राम लड़के लड़कियाँ सब देखते हैं, सब युवा हैं, सब तो बस जो लोअर द बेल्ट आ जाते हैं वो ऐसा लगता है कि मूंगफली का दाना। युवा वर्ग पथ भ्रमित हो जाते हैं फेमस होने के चक्कर में, अल्प समय में कुछ भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। उनके लिए क्या कहना नहीं चाहिए? नहीं, वो ये शॉर्टकट इसमें कुछ चलता नहीं है, और शॉर्टकट जिसने मारा वो शॉर्टकट में ही जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट डेडिकेशन पैशन का गेम है। और बोलते हैं ना कि चाहे रील हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी फेमस होने के लिए आप कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज के हर वर्ग को अच्छा लगना चाहिए। बात करते हैं बॉलीवुड घराना की। बॉलीवुड जो बड़ा पर्दा है वो अब सिमट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? काफ़ी फूहड़पना भी परोसा जाता है, बीच बीच में गालियाँ बेशुमार होती हैं। क्या कहना चाहिए? आप कैसे देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को? ओटीटी एक बहुत, देखिए, कला जितनी भी बिखरती है उतनी निखरती है। तो हम मनोरंजन हज़ारों साल से, गली का मनोरंजन, नुक्कड़ का मनोरंजन, अपने गांव से लेके, जंगल से लेके और शहरों तक, जहाँ जहाँ हर कॉर्नर पे बोलते हैं हर 5 कोस में बानी और पानी बदलता है, वैसे ही मनोरंजन की हवा बदलती है। तो मेरा सिर्फ ये है कि मनोरंजन चलता था, चलता है, चलता रहेगा। ओटीटी आ गया, ये एक और अच्छी बात है, और इसमें बहुत सारे हज़ारों लड़कों को काम मिला है, लड़के लड़कियों को, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें अगर आपके, क्या कुछ आपको कहना चाहूँगा, जो आपने कहा कि बड़ा पर्दा है, इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा हाथी है ना, कि जिसमें 5,000 करोड़ रुपए भी लगा दोगे तो भी खाली दिखेगा पर्दा। तो पर्दे से कोई इस दुनिया में कंपटीशन नहीं, 70 mm से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। हर आर्टिस्ट का, वो किसी भी ग्राउंड का आर्टिस्ट हो, सबका सपना होता है बड़ा पर्दा करने का। तो बड़े पर्दे को ना निगलेक्ट कर सकते हैं, और ना बड़े पर्दे से बड़े पर्दे की तुलना किसी से कर सकते हैं। लेकिन पहले टेलीविज़न था, फिर मतलब टीवी सीरीज़ बनने लगी, वेब सीरीज़ बनने लगी, वेब फिल्में बनने लगी, ओटीटी के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, बहुत सारे माध्यम हो गए हैं अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का। ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले प्रोजेक्ट का अगर आप बात कर रहे हैं, 3 तारीख को भूल भुलैया 3 रिलीज़ हो रही है, उसके बाद बेबी जॉन रिलीज़ हो रही है अब न्यू ईयर पे, और लगभग फिर उसके बाद में जो है वो जर्नी रिलीज़ हो रही है। तो अगले 2-3 महीने में 3 फिल्में हैं, और 2-3 बन के रेडी हो गई हैं, और लगभग 6-7 फ्लोर पे हैं। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में आप मौजूद हैं, यहाँ भी तमाम तरीके के फिल्मों की शूटिंग होती है। आप कितना अवसर देख रहे हैं गोरखपुर में? गोरखपुर में बहुत संभावनाएं हैं, और बोलते हैं ताल से लेके और गली नुक्कड़ से लेके, और जहाँ पे गोरखनाथ धाम हो, जहाँ पे बोलते हैं कि धर्म की 12 विधाएं, तो उनका बेस गोरखनाथ मंदिर माना जाता है, गोरखनाथ जी। तो ये एक बहुत ही कलात्मक शहर है, अच्छा बिल्कुल अलग जीवन की ऊर्जा जीने वाला शहर है। और गोरखपुर में भोजपुरी फिल्में, बहुत सारी अलग अलग फिल्में बनी हैं। और गोरखपुर मैं भी आया था, तो पिछले साल शूटिंग करके कुशीनगर में गया था, लेकिन जल्दी से जल्दी गोरखपुर में मैं भी 1-2 प्रोजेक्ट करना चाहूँगा। और आज
थैंक यू बोलता हूँ कि मार्कंडे जी और हमारा प्रेस क्लब जिसने एक सम्मान इस लायक हम मुझे सम्मान देने के लायक समझा, पूरी प्रेस मीडिया का सबका धन्यवाद, पूरी जनता जनार्दन का धन्यवाद। और आज ही मैं अभी मार्कंडे जी से बोल रहा था कि हमें 1-1.5 साल तो अभी लगातार फुल हूँ काम से, लेकिन जैसे ही फुर्सत मिलेगी तो 100% गोरखपुर में मैं भी शूटिंग करने का सौभाग्य समझूंगा। अच्छा, राजपाल यादव अगर फिल्मी दुनिया में ना होते, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता तो राजपाल यादव अपने जीवन में क्या कर रहे होते? राजनीति में होते, पक्का अच्छा। राजनीति में होते, क्योंकि बचपन से राजनीति और अभिनीति दो ही थी। और वैसे मजाक में बोलते हैं कि राजपाल यादव अभिनेता नहीं होते तो गांव के छोटू होते और क्या होते। अच्छा। लेकिन ये है कि हमारा अभिनय हमने अपनी आटा और आर्ट का जरिया बनाया, पेशा बनाया है। और निष्क्रिय भाव से जल जंगल ज़मीन पर्यावरण पहाड़ी पर्यटन के लिए जो भी कर पाता हूँ करने की कोशिश करता रहता हूँ। मीम्स मटेरियल भी हैं, आप चुप चुप के मूवी आई थी, उसके बाद भागम भाग मूवी आई थी, उसमें कुछ आपका बस एक्सप्रेशन ही है जो आज के डेट में भी अभी भी इस्तेमाल होता है मीम्स की तरह। क्या आपको पता है इसकी जानकारी है? आप देखते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं मोबाइल तो आप देखते हैं अपने आप को, तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत सारे दोस्त भेजते हैं तो लिंक भेज देते हैं। और मीम्स अच्छा ही है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको अच्छा लगे और उनका आशीर्वाद मिलता है और उनको खुशी होती, तो जो जनता जनार्दन को जो देखने में खुशी मिले उनकी खुशी वाला एक एक्सप्रेशन जो था, हाँ वो जैसा करके आप दिखा दें अगर। नहीं हो पाएगा वो अभी, क्योंकि वो टाइमिंग अलग होती है और वो शूट होता है, कैमरा एक्शन कट होता है। और अभी रवि बाबू आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और पता लगा कि यहाँ पे अचानक चुप चुप के कैरेक्टर बन जाएं, तो राजपाल के बस की बात नहीं, क्योंकि हमने लगातार 10-12 साल से नाटक ही किए हैं और 14 से तो मतलब बड़े बड़े नाटक भी करने लगा था। तो मतलब यही मान के चलें कि एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में जब होते हैं तो रवि बाबू आपको चाय पीने को मिलेगी, सब कुछ करने को मिलेगा, लेकिन फिर हम अभिनेता के रूप में ही मिलते हैं। जाते जाते एक अंतिम सवाल, आप फेमस कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडी का दौर चल रहा है, खड़े होकर मंच से लोग बातें करते हैं, लोग हंसते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होता है, फूहड़पना भी होता है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल होता है। स्टैंड अप कॉमेडियन को आप कैसे देखते हैं? अरे नहीं, ये एक विधा हमारी हजारों साल से एक बहुत बड़ी विधा है कि जिसमें आप इसको कॉमेडी की छोटी बहन कैरिकेचर बोल सकते हैं। अच्छा। और इस पे काम करने वाले हजारों अभिनेताओं ने हमेशा काम किया है। और अभी मैं नए एरा में जॉनी लीवर साहब ने इसको दोबारा फिर बहुत अच्छे से स्टैंड अप के रूप में खड़ा किया, और जिसकी आज लगभग 100 बच्चे जो हैं या एक्टर्स जो हैं, जो स्टैंड अप वाले हैं, जो अपनी रोजी रोटी और परिवार और सोसाइटी में अपना अच्छा स्थान पा के अपना जीवनचर्या चला रहे हैं, उनको बहुत प्यार करता हूँ। और मैं चूँकि इंस्टीट्यूट से हूँ तो मैंने कभी ये स्टैंड अप की नहीं की थी प्रैक्टिस, लेकिन जो स्टैंड अप कर पाते हैं मैं वो उनको हृदय से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो आप थे बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन राजपाल यादव, जो गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर काफ़ी भा गया इनको और अवसर तलाश कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अगले कुछ साल में ये यहाँ पे शूटिंग ज़रूर करेंगे।